नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का किरण प्रकाशन का सेट नंबर 11 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर नया होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 11 का किरण प्रकाशन बुक का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तो पहला इसमें कह रहा कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की अभिव्यक्ति की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उसके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। सेकेंड में कह रहा है कि आपको हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला को क्रूरता और अपनी प्रेरणा स्वर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो आपको इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत है जी। तो सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं थे, ब्लैक होल फराग उसमें नहीं थे बंगाल के। क्वेश्चन 2 में आते हैं कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है, तो आपको तो लोग क्या पढ़ रहे थे, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल कहलाता है। तो सिनेगॉग जो कहलाता है यहूदी को पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं। क्वेश्चन का 2 का 3 हो, क्वेश्चन नंबर 3 में बनवाते हैं कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करता है। तो खुले बाजार का संकेत क्या करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीद एवं बिक्री जी। 3 का आपको दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामला आता है। तो सबसे ज़्यादा मामला कहाँ है कैंसर का, देखते हैं ऑप्शन। तो 4 में आते हैं। 4 कह कि सबसे ज़्यादा कैंसर किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, यूपी का। तो सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पे, यूपी का। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ है। किसका लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पे हो जाएगा, भिलाई में लौह और इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि BSE सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है, 80, 100, 30, 50। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कितना, 30 पे आधारित है। तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया। तो वित्तीय आपात कितना हम लोग का आएगा 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति शासन 356 में किया गया है जी, और वित्तीय आपात 360 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो किसको बनाया गया था, नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को, अस्थायी परिषद का, या तो फिर निदेशक की अदालत को। तो 8 का आपको जगह आंसर 1 नंबर, नियंत्रण बोर्ड को स्थापना किया गया। पिट्स इंडिया कब हुआ था, 1784 में किया गया। तो 8 का जगह ऑप्शन नंबर 1 9 में आते हैं लोग। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के दिन हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, 1869 को। 2 अक्टूबर को एक और शख्सियत को हम लोग बर्थडे मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 करा के रिफ्ट घाटी में भारत का कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में तो कौन, नर्मदा, ताप्ती को एक बहेगा। तो 10 का आपको आएगा 2 नंबर, ताप्ती नदी जो होता है, ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ गिरती, अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि आपको कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, एकमात्र बार संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो 12 का आपको 11 का आपको हो जाएगा। अभी तक संघीय शब्द का प्रयोग कभी भी कहीं भी संविधान में नहीं चर्चा किया गया संघीय शब्द का। तो याद रखिएगा 11 का 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगा। 12 में आते क्वेश्चन हो कि निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश
ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक एक ग्रुप है जो तेल निर्यातक कंट्री का ग्रुप है। तो कौन सा इसमें देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका या तो अल्जीरिया। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि पुनः स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? तो कीमत ग्राहिता कौन होती है? तो आपको फर्म होता है। फर्म 13 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी जी, जो खासकर का किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में देखा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी जी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग कि कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कौन सही है? तो बिल्कुल सही है। कथकली केरल का, ये गलत आपको हो जाएगा। अच्छा, कथक कहाँ का? उत्तर भारत का है, तो मणिपुर का गलत है, ये भी नहीं है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो भरतनाट्यम है सबसे पुराना। सॉरी, कथकली सबसे पुराना भरतनाट्यम जी। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। तो इसका आंसर कौन होगा आपको? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सही है। 15 का 1 नंबर। 16 में आते हैं 16 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16 का रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो ये आपको होती है कितने वर्ष की? 2 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। 16 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। यानी कि यूएनए का अगर स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब? 1945 में 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना किया गया। अस्थाई सदस्य कितना है? 10 है। 10 है। अस्थाई कितना है? 10 है। तो अस्थाई कितना है? तो अस्थाई जो आपको हो जाएगा अस्थाई 10, तो अस्थाई कितना आपको 5 होएगा। तो ये 5 कंट्री कौन है? जो 5 का जो कंट्री अस्थाई कंट्री है उसके पास वीटो का अधिकार कौन करें? अमेरिका, चाइना, रसिया। अमेरिका, चाइना, रसिया 3 हो गया। एक आपको हो जाएगा यूके, एक आपको हो जाएगा ब्रिटेन, एक आपको हो जाएगा यूके और एक आपको हो जाएगा फ्रांस। तो ये 5 कंट्री है जिसके पास वीटो का अधिकार है, परमानेंट सदस्य है, अस्थाई सदस्य है जी। क्वेश्चन हम आते हैं तो 16 का आपको 3 है। 17 मालूम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वे 2 राजवंश हैं जो खिलजी वंश से पहले था जी? तो गुल खिले तो सासलो, गुलाम वंश और लोधी वंश। गुल खिले तो सासलो। 17 का 3 नंबर। गुलाम वंश और गुल खिले तो सासलो। 17 का आपको 3 नंबर। गुलाम वंश और तुगलक वंश जो खिलजी वंश से पहले था। क्वेश्चन 18 में आते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ जी? लक्ष्मीबाई, तो ये आपको कहाँ जाएगा? 18 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ पर? ग्वालियर, एमपी में है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। क्वेश्चन 19 में आते हैं कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 19 का आपको जाएगा आंसर नंबर 3 नंबर। याद रखिएगा, मिनी यानी कि लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था आपको? 1985 में। दल बदल इसी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं 21 कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी करती है? तो 21 का आपको हो जाएगा। कौन से बंटवारे करते हैं? 21 का आपको 1 नंबर। चौथा अनुसूची जो है वह राज्यसभा के सीटों के बंटवारे करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग। पहला में क्या कह रहा है? राज्यों का संघ, ठीक है। दूसरा पहला में क्या कहता है? राज्यों का संघ है जी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं लोग कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो कौन बोला था ये बात को? तो केटी साहब बोला था। 22 का आपको जगह 4 नंबर। याद रखिएगा कौन बोला था? केटी साहब। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का हिस्सा नहीं था? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या तो नाना साहेब।
तो कौन नहीं था? तो 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, टीपू सुल्तान नहीं था जी। 1857 क्रांति में टीपू सुल्तान नहीं था, तब तक टीपू था, रानी थी, नाना साहब थे। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो 24 का आपको जाएगा 4 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। किसके तो ब्रिक्स में कितना देश आप में? ब्रिक्स देखिएगा, ब्रिक्स तो 5 इसमें शामिल है, 5 देश हैं। तो बी से ब्राज़ील, आ से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, आई से साउथ अफ्रीका। सबसे अंतिम देश ब्रिक्स में शामिल होने वाला रसिया है। अब इसमें ईरान भी शामिल होने वाला है, 3 और 4 कंट्रीज में शामिल होने वाला है। तो ब्रिक्स ये जो 15वां हुआ था 2023 में, कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। गरीबी गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू कर दिया गया? तो आपको जाएगा 25 का आपको जाएगा 3 नंबर को इंदिरा आवास योजना। अब इसको प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको नाम चेंज करके किया गया। इंदिरा आवास को चेंज करके प्रधानमंत्री ग्राम योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन कौन सा होता है? सबसे छोटा कमीशन कौन सा होता है? आपको 26 का आपको जाएगा कौन सा? 1 नंबर, फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो 27 का आपको 1 नंबर कितना? 14,903 करोड़ रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि पृथ्वी कब सूर्य के न्यूनतम दूरी पे होता है? तो न्यूनतम दूरी पर कितना पे होता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पे होता है, जिसको हम बोलते हैं 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पे होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसौर बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को उपसौर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो 29 का आपको जाएगा 1 नंबर, कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहार में मगधी भाषा का कवि किससे माना जाता है? तो ईशान को, किसे? ईशान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का 1 नंबर 31 में आते हैं। 31 का क्या आपको कि निम्नलिखित में से कौन जलधारा, ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, क्रोशियो, वेनेजुएला? तो ठंडी जलधारा आपको हो जाएगा 1 नंबर, बेंगोला की धारा ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 में आते हैं। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है जी। दूसरा कह रहा है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था जी। तो आपको इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 और 2 का है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कह रहा है कि आपको चक्रवात की क्या पहचान है जी? चक्रवात की क्या पहचान है? देखते हैं ऑप्शन नंबर 34 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, अचानक बाढ़ आ जाना चक्रवात की पहचान जी, अचानक बाढ़ आ जाना। क्वेश्चन नंबर 33 का 33 का आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी, विनाशी हवा और वर्षा जी। विनाशी चक्रवात आएगा तो क्या होगा? वर्षा आएगा और वर्षा भी होगा, हवा आएगा और वर्षा ले आएगा यानी 33 का 4 हो जाएगा। 34 में आते हैं हम लोग। 34 कह रहा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपको हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा जी। कहाँ की थी ये? आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड की थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। कह रहा कि शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी चर्चित है जी? तो कहाँ पे है? सासाराम में, यानी 35 का आपको जाएगा 1 नंबर, सासाराम में जी। क्वेश्चन नंबर
36 में आते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो 36 का आपको एक नंबर, रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र के सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं लोग, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है। कौन? सहारा, जो अफ्रीका महादेश का उत्तर पश्चिम में पड़ता है। अफ्रीका महादेश का उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो गुजरात, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु। तो 39 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हरियाणा। आपको इसलिए अंतर है क्योंकि हरियाणा जो है एक कोस्टल एरिया नहीं है, गुजरात भी कोस्टल एरिया है, राज्य है, तमिलनाडु भी एक कोस्टल राज्य है, केरला भी एक कोस्टल राज्य है, बट हरियाणा जो है एक कोस्टल राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ पर निवास करने वाले प्रमुख जाति कौन सी है। असुर, भूमिज, सौरिया पहाड़ियाँ, तो पहाड़ी खगड़िया। तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन है? सौरिया पहाड़ियाँ जो है राजमहल की पहाड़ी पर निवास करती है। 41 में आते हैं लोग, भारत सरकार की मोहर क्या है। भारत सरकार की मोहर क्या है। तो 41 का होगा 2 नंबर, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति है, ये आपको हो जाएगा क्या? मोहर है भारत सरकार की। क्वेश्चन 42 में लोग आते हैं, 42 क्वेश्चन करेगा आपको कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है। जी, गोवा का, नागालैंड का, त्रिपुरा का, सिक्किम का। सबसे एरिया किस राज्य का कम है। तो आपको हो जाएगा कहाँ? गोवा का सबसे कम है इन 4 में। अगला क्वेश्चन 43 करेगा कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबा तट है। तो तमिलनाडु का, कर्नाटका का, गुजरात का, तो फिर आंध्र प्रदेश का। तो सबसे जो है सबसे लंबा तट रेखा कहाँ हो जाएगा आपको? 43 का 3 नंबर, 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला लंबी राज्य, सबसे लंबी तटरेखा किसी की है तो गुजरात का हो जाएगा। 43 का 3 नंबर। 44 में आते हैं कि राजा राम मोहन राय, 44 में आते हैं कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो 44 का आपको हो जाएगा 44 2 नंबर, ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय स्थापना किया था। जी, ब्रह्मा समाज का कौन था? राजा राम मोहन राय। 45 में आते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, याद रखिए क्वेश्चन ये 2006 पूछता है, कब लाया गया था? 2006 में के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। 45 का आपको 2 नंबर, कितना? 20% है। जी, अति पिछड़ा लोगों का। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, कह रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन यानी कि जो डेक्कन क्वीन थी वह किसके बीच चलाई, किस स्थान के बीच चलाया गया था। 46 का आपको आएगा 3 नंबर, कौन कौन था? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 47 में लाते हैं, 47 का आपको चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से हम जानते हैं। तो क्या? शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। तो 47 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 47 का 3 नंबर। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा का साउथ पोल पर लैंड किया था। जिस दिन लैंड किया था वो 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। तो उसी दिन हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, 23 अगस्त को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं हम लोग, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 48 का आपको आएगा 3 नंबर, कौन था? BD सावरकर। अभिनव भारत से BD सावरकर। 49 में आते हैं, सती प्रथा कब समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 49 1 नंबर। क्वेश्चन 50 देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नायलॉन सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पे होता है। तो 50 का आपको कहाँ पे? मुंगेर में होता है। आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साइंस का। 25 क्वेश्चन साइंस का है। तो पहला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ पिघलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? तो फिर नो चेंज होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 51 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर जाके कि नमक को मिलाने से क्वेश्चन क्या होता है? घट जाता है। जी, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 में
कि वाहन चलाने हेतु यानी कि वाहन चलाते के समय पीछे के दृश्य जो देखते हैं हम लोग उस किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कौन दर्पण होता है? तो हम लोग होता है उत्तल दर्पण होता है। 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। उत्तल दर्पण हम प्रयोग करते हैं पीछे के वाहन को देखने के लिए। अगर बात किया जाए कि डॉक्टर लोग जो नाक कान पुर्जे को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 53 में आते हैं लोग, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया था? और जो किसके लिए किया गया था? तो 53 का आपको जाएगा 3 के लिए, यानी कपास के लिए बीटी बीज को विकसित किया गया। 53 का 3 नंबर। 54 आपको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? यानी सूर्य के प्रकाश को प्रेमी पेड़ के नाम से जाना जाता है। तो 54 का आपको जाएगा 2 नंबर। आत्पोद्भिद को हम लोग करते हैं पौधा का प्रेमी है। 55वें क्वेश्चन में आते हैं कि प्याज एक गाढ़ यानी कि बल्ब का उदाहरण है, जो कि एक किसका परिवर्ती रूप होता है? तो आपको ये तना का, फूल का, जड़ का या पत्ती का, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। प्याज का एक तना है, अदरक क्या तना है, ठीक है, लहसुन क्या है? तो ये भी आपको 56 में आते हैं क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, किसको लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं हम लोग? तो 56 का आपको जाएगा 3 नंबर। धारा को हम लोग मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से धारा को मापा जाता है। 57 में आते हैं, कह रहा कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया जाता है, तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? तो फिर कुछ धातु में बढ़ता है। तो अगर कोई एक धातु के प्लेट को अगर हम काटते हैं, उसको छेद करते हैं, उसे फिर गर्म करते हैं हम, तो आकार में से क्या होगा? आकार क्या होगा? बढ़ेगा। 57 का 1 नंबर। 58 में आते हैं हम लोग, कौन से में से धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बने होते हैं? टीन से बनती है। तो 58 का आपको जगह 2 नंबर। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। कांसा जो होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। 59 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि आपको कि वह धातु पहचानिए जो निराविसी प्रकार की है। निराविसी प्रकार की है। तो 59 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? सोन यानी कि गोल्ड जो है निराविसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होती है? आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा। ऑप्शन देखते हैं लोग, आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा यानी अधिक होता है। 60 का 2। 61 में आते हैं कि धूम कोहरा यानी जो इसको बोलते हैं स्मॉग बोलते हैं, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन से होता है? 61 का आपको 3 हो जाएगा। कौन? पैरामिक्स एसिटिल नाइट्रेट होता है जी। 61 का 3 हो जाएगा। 62 में आते हैं कि 62 में आते हैं कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो आपको जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन 63 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो पोटेशियम जो होता है सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। इसका परमाणु संख्या होता है कितना? तो 19 होता है। रखिए, इसका सिंबल होता है के, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 19 सिंबल के। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई पड़ता है, किसके कारण ये होता है? तो 64 का आपको जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 में आते कह रहा कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? ये महिलाओं में कितनी अंडे होती है? तो आपको 1 अंडे होते हैं। कितना? सिर्फ 1 और 1 अंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़ा मतलब कहाँ होता है? तो ये आपको होता है कि इसमें फुसफुस सावरणीय गुहिका में होता है, यानी कि 66 का 4 नंबर। 67 में हम लोग आते हैं, कह रहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बोलते हैं, HCl किसकी कोशिकाओं को स्रावित करता है? तो 67 का आपको जाएगा 2 नंबर। पेट में हम लोग को जो पचाता भोजन के लिए कौन सा रहता है? HCl रहता है जी। 67 का 2 नंबर। 68 में हम लोग आते हैं कि पायसीकरण क्या है जी? पायसीकरण क्या है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर।
वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना वाइसीकरण कहलाता है। 68 का 1 नंबर 69 में हम आता है। अगला क्वेश्चन 69 में आते हैं। 69 करेगा आपको कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है। तो एंजाइम की गतिविधि कौन इसको कंट्रोल करता है। 69 का आपको 1 नंबर पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं हम लोग। करा कि प्रोटीन किससे पचते हैं। तो यानी कि प्रोटीन को कौन पचाता है। तो 70 का 1 नंबर होता है प्रोटीयस एक होता है, वही पचाता है। प्रोटीन किससे पचते हैं। तो प्रोटीयस से। 71 में आते हैं हम लोग। करा कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसके कारण। तो आपको जाएगा 71 का आपको जाएगा 3 नंबर हेपेरिन के कारण शरीर का अंदर ब्लड जमता नहीं है। 72 में आते हैं हम लोग कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। तो 72 का आपको जाएगा 2 नंबर मानचित्र कराने की कार्टोग्राफर। किसको क्या बोलते हैं। कार्टोग्राफर को। तो क्वेश्चन 73 में आते हैं। विषव शब्द और विषु शब्द किसका घोतक है। तो 73 का आपको जाएगा 3 नंबर वह दिन और रात, जब दिन और रात बराबर होते तो क्या कहलाता है। विषव को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74 आपको देखिएगा कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है। तो 74 का आपको 2 नंबर पीला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। पीला प्राप्त होता है। क्वेश्चन 75 देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है कि एचआर किसके लिए है। तो एचआर किसके लिए होता है। तो 75 का आपको जाएगा 3 नंबर और हॉरिजेंटल रूल होता है। हॉरिजेंटल रूल के लिए एचआर प्रयोग करते हैं हम लोग। लेस देन एचआर ग्रेटर देन, ये आपको हॉरिजेंटल रूल होता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का किरण का सेट नंबर 11 नंबर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।